हाय एवरीवन, दिस इज़ गौरव हियर। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रिंग रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम लोग को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक स्ट्रिंग को इनपुट करना है और उसको रिवर्स द स्ट्रिंग, मतलब उसको उल्टा कर देना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे रमेश लिखा है तो वो कैसे डिस्प्ले होना चाहिए? रमेश अपोजिट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? ये iostream.h एक हेडर फाइल है जिसका यूज हम प्रोग्राम में जब सिन और या फिर सी आउट यूज करेंगे तब हम इस हेडर फाइल का यूज करते हैं ताकि कंप्यूटर को पता चल सके कि सिन और सी आउट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। उसी तरह कोनियो और डॉट एच तब यूज करते हैं जब हम प्रोग्राम में गेट सी एच फंक्शन या फिर सी एल आर एस सी आर फंक्शन को यूज करेंगे, तब हम लोग कोनियो डॉट एच हेडर फाइल का यूज करेंगे। अब हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच का काम तब होता है जब हमको कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना होता है, तो हम एक फंक्शन यूज करते हैं strlen फंक्शन। ये क्या करता है? स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करता है। तो इस फंक्शन का एक्चुअली में रियल मीनिंग वो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में है जिससे कंप्यूटर जान सकता है कि हमको क्या करना है strlen फंक्शन के साथ। ठीक है, तो उसी तरह दूसरा हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच, ये तब यूज किया जाता है हेडर फाइल जब हमको प्रोग्राम में स्ट्रिंग को इनपुट कराना होता है। तो इनपुट कराने के लिए हम लोग गेट्स फंक्शन का यूज करते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम लोग ने यूज किया है, इसलिए हम लोग ने इस प्रोग्राम में हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच का यूज किया है। ठीक है, वॉइड मेन एक फंक्शन है जिसका रिटर्न डाटा टाइप वॉइड है। वॉइड मतलब होता है खाली, कुछ नहीं। ठीक है, सी एल आर एस सी आर क्लियर स्क्रीन हो गया। अब यहां से देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कैर एन है, तो पहले मैंने वेरिएबल असाइन कर दिया एन। एन में वेरिएबल असाइन कर दिया ताकि वहां स्ट्रिंग ले सके और एन एस उसको रिवर्स करके एन एस में स्टोर कर सके। ठीक है, और एक्स लिया हर एक कैरेक्टर को मैंने मुझे निकालने के लिए यहाँ पे। अब क्या है? सी आउट एंटर स्ट्रिंग, तो मैंने डिस्प्ले कराया, यूजर से को बोला कि आप एक स्ट्रिंग को इनपुट करो। तो डबल कोट्स के अंदर है स्लैश एन। स्लैश एन से क्या होता है? न्यू लाइन होता है। न्यू लाइन में वो प्रिंट करके देगा आपको एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, एंटर अ स्ट्रिंग। अब देखो, इसके बाद क्या है? गेट्स। गेट्स एन, तो एन क्या है? एन वेरिएबल है जिसका डाटा टाइप है स्ट्रिंग। तो एन में गेट्स फंक्शन के हेल्प से एक स्ट्रिंग इनपुट होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एन में ले लिया रमेश। ठीक है, ऐसे मान के चलो, RAMESH। ठीक है, रमेश ले लिया। तो मान लो मैंने इनपुट कराया रमेश। ठीक है, तो अब क्या होगा? उसका लेंथ फाइंड करेगा। तो लेंथ फाइंड करेगा तो क्या पोजिशनिंग क्या होता है लेंथ फाइंड करने पे? एल। ये क्या करेगा? इंट एल इक्वल्स टू strlen n -1। तो यहाँ पे उसका लेंथ फाइंड करके एक घटा देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जीरो पोजिशन 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या होता है? एक नल कैरेक्टर होता है। तो जैसे यहाँ पे ये हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 6। तो टोटल कितना हो गया लेंथ? 6। तो एक्चुअली है कितना? 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 क्यों किया? क्योंकि हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लास्ट में नल हमको नहीं लेना है। ठीक, अब देखो क्या किया? ए लिया है ताकि मैं आस्की वैल्यू, अगर मुझे मान लो प्रोग्राम में ये भी दिया हो कि हर एक कैरेक्टर का आस्की वैल्यू निकाल के आपको सम करना हो। फॉर एग्जांपल रमेश है तो आर का आस्की वैल्यू, ए का आस्की वैल्यू, एम का आस्की वैल्यू सब निकाल के सम करके लास्ट में डिस्प्ले करना हो, तो उसके लिए ले लिया हो। ठीक है, अब देखो सी इक्वल्स टू 0 है ताकि न्यू जब चलाऊं तो सी पोजीशन का वैल्यू मैं इंक्रीज कर सकूं, और ऐसे सम ऑफ आस्की वैल्यू के लिए। तो लूप मैंने चलाया इंट आई इक्वल्स टू एल, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई माइनस माइनस। तो अभी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा मुझे ये बताओ? आई का वैल्यू भी कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एल -1 में करेंगे तो टोटल था 6, लेकिन यहाँ पे एक माइनस करना तो 5 हो गया। तो अब देखो ट्राई रन करो, आई का वैल्यू कितना है? 5। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, x इक्वल्स टू एन आई। एक्स क्या है? कैरेक्टर डाटा टाइप। यहाँ पे देखो ये x दिख रहा है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू एन आई में क्या होगा? x में आपका क्या स्टोर हो जाएगा बताओ? x में स्टोर हो जाएगा h, क्योंकि फिफ्थ पोजीशन पे आपको यहाँ पे h दिख रहा है। ठीक है, और क्या करना है? nsc। तो ns क्या है? न्यू स्ट्रिंग का वेरिएबल है, उसके c का वैल्यू क्या लिया मैंने? 0 लिया है। तो ns के c मतलब जीरो पोजीशन पे आपको ns के जीरो पोजीशन पे क्या आ जाएगा? c का वैल्यू भी क्या है? जीरो पोजीशन पे क्या आ जाएगा? आ जाएगा कैपिटल H। ठीक है, उसके बाद मैं सी का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो अब सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी का वैल्यू पहले 0 था, अब कट के कितना हो जाएगा? 1 हो गया। ठीक है, फिर ए इक्वल्स टू इंट एक्स। तो एक्स में जो कैरेक्टर है उसका आस्की वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगा, जो भी उसका आस्की वैल्यू होगा एच का वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे बराबर क्या हो गया? ऐसे प्लस ए मतलब सम ऑफ आस्की वैल्यू, जो भी आस्की वैल्यू होगा वो यहाँ पे एड अप होते जाएगा।
ठीक है। उसके बाद क्या है, जब ये प्रोग्राम इसी तरह चलते जाएगा, उसी तरह आई का वैल्यू फिर ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस होकर कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे कैरेक्टर निकालेगा, फोर्थ पे क्या है, फोर्थ पे इस बार आपका आ जाएगा एस, एस है, देखो एस है फोर्थ पे। उसके बाद वही सिमिलर सी का आई पोजीशन पे, तो एन एस का इस बार फर्स्ट पोजीशन पे क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। उसी तरह सी का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह वो प्रोसीड करेगा, लास्ट में जब टोटली हम इसको ऐसे लिख देंगे एच एस ई एम ए आर, तो हमको लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हमको नल कैरेक्टर भी ऐड करना है। तो ये लाइन को देखो एन एस के सी पोजीशन पे, क्यों, क्योंकि सी का वैल्यू जो है बढ़ रहा है। ठीक है। सी का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है तुम्हारा, इंक्रीज कर रहा है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ये नल इस टाइप से ऐड कर देगा। ठीक है। सिंगल कोट्स में रखा है क्योंकि ये कैरेक्टर, इसको कैरेक्टर बना के ऐड किया मैंने। ठीक है। अब जब लूप पूरा टर्मिनेट कर गया यहाँ पे इस पोजीशन पे, फॉर लूप जो है खत्म हो गया है, तो मैं एक बार में रिवर्स स्ट्रिंग किसमें मैंने स्टोर किया है, एनएस में, एनएस में मैंने रिवर्स स्ट्रिंग को स्टोर किया है। तो रिवर्स स्ट्रिंग न्यू लाइन में स्लैश एन से क्या होता है, न्यू लाइन। ठीक है। और स्लैश टी थोड़ा स्पेस देके रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा जो कि एनएस में है। और साथ ही साथ सम ऑफ आस्क की वैल्यू ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, तो जो भी कैरेक्टर है उसका आस्क की वैल्यू का सम ऐसे में स्टोर मैंने करके रखा है, ऐसे में वो प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज वॉच इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।